गुरु का गोचर तुला राशि में। तुला राशि के किस स्थान पर गुरु महाराज विराजमान है, उनकी दृष्टि किस स्थान पर जा रही है, उस दृष्टि से तुला राशि वाले कैसे अच्छे फल पा सकते हैं। साथ में आपको ये भी जानकारी बताऊंगी कि गुरु और राहु की दृष्टि किस जगह पर, किस स्थान पर दूषित हो रही है, कौन से स्थान पर चांडाल दोष बना रही है। गुरु और केतु का किस स्थान पर नवम पंचम योग बन रहा है। तुला राशि के शनि राहु गुरु का मिलन किस स्थान पर होकर पिशाचनी योग बना रहे हैं, जिसे शापित दोष कहा जाता है। और तुला राशि वालों को क्या संभल के रहना चाहिए, क्योंकि इस साल का गुरु का गोचर हर एक की कुंडली में चांडाल दोष बना रहा है और हर एक की कुंडली में शापित दोष बना रहा है। लेकिन गुरु का गोचर जहां पर गुरु महाराज बैठे हैं उस स्थान को बहुत ही शुभ कर रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज को एक्टिव ज्यादा करके इनको पूजा, मंत्र, तंत्र, योग, साधना, धर्म के रास्ते जाकर इनको शुभता अगर लेते हैं तो इनके लिए, सबके लिए गुरु का गोचर अच्छा फल दे सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे लेके जाते हैं। वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको मेरा परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको ये वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए तुला राशि वाले आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तुला राशि के 8वें स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। 8वां स्थान जो है वो आयुष्य, मृत्यु, रिसर्चर, डेप्थ में जाना है, अकल्ट, ज्योतिष, वास्तुशास्त्री, मंत्र, तंत्र, धर्म, आपको पीएचडी करना है, बहुत ही आगे पढ़ाई करनी है, तो आपको ये स्थान गुरु आपके लिए, ये सारे जो है वो आपके लिए अच्छा होंगे। यहां पर गुरु महाराज अचानक अच्छी चीज देंगे आपको, क्योंकि ये जो स्थान है वो अचानक देने वाली चीज है। यहाँ पर जो गुरु है तुला राशि वालों के अचानक कोई अच्छा फल मिलने का इनका योग बन सकता है। इनको ये स्थान अगर सेटलमेंट से अगर विदेश जाना है तो इनके लिए ये गुरु जो इनके लिए अच्छे फल ला सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो तुला राशि का 8वां स्थान तुला राशि वालों को लिए अच्छा फल लेके आने वाला है, क्योंकि आयुष्य की वृद्धि अगर कोई कराता है तो शनि और गुरु, और यहाँ पर गुरु महाराज विराजमान है तो इनकी आयुष्य की वृद्धि हो सकती है। इनको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है वो गुप्त स्थान है। मतलब शरीर का कोई गुप्त भाग में कोई बीमारी न लग जाए, इनके लिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो स्थान है वो ऐसी जगह है जहाँ पे हम जो मतलब हमारे शरीर का जो गुप्त भाग है उस चीज को वो एक्टिव कर सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज वहां पर बैठे स्थान अगर है तो 8वां स्थान तो वैसे भी खराब स्थान है, तो जो खराब स्थान है उसको भी एक्टिव कर देंगे। जो चीज है उसके जो गुरु जहां जहां पे बैठे उनमें वृद्धि कर देंगे। अगर इनको कोई कब्जियत की बीमारी है, इनको कोई कब्ज जो है, उनका कोई अगर समझो डायरिया है, इनका ऐसा जो है हम नॉर्मल लोगों को तुरंत बता नहीं सकते, ऐसी वाली जो बीमारी है वो इनको न हो जाए, इसलिए इनको अपना ध्यान रखना चाहिए। गुरु का गोचर, गुरु की दृष्टि, 5वीं दृष्टि जा रही है इनके 12वें स्थान। कहते हैं 6, 8, 12 शास्त्रों में लिखा है 6, 8, 12 तीनों स्थान अच्छा नहीं है। अब जब गुरु महाराज खुद ऐसे भाव में बैठ गए हैं जहां पर इनके लिए अनकंफर्टेबल है, तो उस स्थान को कवर करने के लिए, उनका अच्छा बनाने के लिए वो अपनी पूरी शक्ति को लगा देते हैं। इनकी दृष्टि जा रही है, समझो 12वें स्थान है। 12वां स्थान विदेश है, जेल यात्रा है, लीगल प्रॉब्लम है, खर्च है हमारा,
ये चीज हमें 12वें स्थान से देखी जाती है। 12वां स्थान नींद है। हमें अगर नींद नहीं आती है तो हमारा 12वां स्थान है। 12वां स्थान हमारी आंख भी कहा जाता है। तो ये चीज इनके लिए सब कुछ एक्टिव कर सकते हैं, इनको बढ़ोतरी देंगे। विदेश जाना है इनको, तो ये इनके लिए अच्छा समय है, ये विदेश जा सकते हैं, क्योंकि ये स्थान सेटलमेंट से, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, किसी के द्वारा, किसी के कोई इनको हेल्प करके अगर उनको विदेश जाना है तो इनके लिए ये जो तुला राशि का जो गोचर है, तुला राशि में जो गुरु का गोचर है, ये इनके लिए अच्छा है। पर यहाँ पर लीगल जेल यात्रा है, तो कोई लीगल इनको नोटिस ना आ जाए, लीगल कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इनको कोई जैसे कोर्ट कचहरी का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है दूसरे स्थान। दूसरा स्थान है कुटुंब, वाणी, एसेट, हमारा धन भाव कहा जाता है। हमारा इस स्थान को गुरु महाराज एक्टिव कर देंगे। अगर इनको धन इकट्ठा नहीं होगा तो इकट्ठा धन हो सकता है। इनकी वाणी अगर कर्कश होगी तो इस समय वाणी इनकी अच्छी हो जाएगी, ज्ञानी हो गई, इनकी वाणी पे लोग ट्रस्ट करेंगे। इनकी कुटुंब के अंदर बढ़ोतरी होगी, कुटुंब के अंदर कोई एक्स्ट्रा पर्सन इनके जीवन में आ सकता है। एक्स्ट्रा पर्सन में उनके कुटुंब के अंदर कोई बच्चा जन्म ले सकता है, किसी की शादी हो सकती है। जो अगर 2 लोग रहेंगे तो 4 लोग हो सकते हैं, 2-5 लोग हो सकते हैं, मतलब कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि गुरु है वो जो चीज है वो बढ़ा देता है, मतलब ज्यादा देता है। गुरु की 7वीं दृष्टि जो वाणी भाव में, धन भाव में, और जो हमारी धन एसेट है इनको बढ़ाने, मतलब ये अगर कोई अगर पैसा इकट्ठा इनसे नहीं हो रहा है अभी तक, अगर वो कुंडली को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ये तुला राशि वाले पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते होंगे, तो अभी का समय इनके लिए कोई अगर पैसा फिक्स करना चाहते हैं, कुछ चीज लेना चाहते हैं, वो चीज ले सकते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि इनके चौथे स्थान पर पड़ रही है। चौथा स्थान हमारा माता का है, हमारा सुख स्थान कहा जाता है। हमें धन, भूमि, भवन, वाहन का कहा जाता है। तो ये स्थान इनके लिए अच्छा है। पर यहाँ पर जो गुरु की नीच दृष्टि जा रही है, मकर राशि की नीच दृष्टि यहाँ पर जा रही है, तो यहाँ पर गुरु का जो स्थान है थोड़ा सा इतना ज्यादा फल नहीं देगा। पर गुरु की उपाय करने से इनको अगर कोई चीज खरीदने, जैसे बस अगर उनका घर खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो इनके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर इनका 2nd हाउस भी एक्टिव हो रहा है और इनका 4th हाउस भी एक्टिव हो रहा है। तो अगर तुला राशि वाले अपना नया घर खरीदना चाहते हैं तो अभी अगर वो इसके पीछे लग जाए तो इनके लिए अच्छा है। कैसे? इन गुरु की एक दृष्टि जा रही है, जैसे 5वीं दृष्टि जा रही है खर्च भाव में, 7वीं दृष्टि जा रही है इनके धन भाव में, और चौथी दृष्टि जा रही है इनके सुख स्थान में। अगर तुला राशि वालों को खर्च नहीं करना है, खर्च नहीं बढ़ाना है, कोई दवाई में, जैसे क्योंकि गुरु जो है वो 8वें स्थान में, तो उनका दवाई का खर्चा बढ़ सकता है, तो दवाई में अगर खर्चा नहीं करना है तो ऐसे व्यक्ति कोई ऐसी चीज खरीद ले जिसके अंदर इनका जो पैसा है उसमें जाए, तो इनके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर कोई घर खरीद लिया तो इनका जो खर्च है, जो बढ़ने वाला था, वो खर्च चला जाएगा इनके घर के अंदर, जो गवर्नमेंट को देने के, उनको जो लोन ली होगी उनको देने के लिए चला जाए, कर्जा जो है वो उनका वहां पे डाइवर्ट हो जाएगा। तुला राशि का अगर देखा जाए तो तुला राशि में गुरु महाराज जहां पे बैठे हैं वो, और उनकी 5वीं दृष्टि है वो, इसके सिवा इनको इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि सिर्फ गुरु की शुभ दृष्टि के सिवा इस साल गुरु ने जो भी चाल बदली है, इसके अंदर राहु गुरु को ग्रसित कर रहा है, तो वो ग्रसित करने वाली स्थान कौन सा है वो भी ध्यान रखना है। अब गुरु के साथ राहु किस स्थान पर चांडाल दोष बना रहा है, और इनको तुला राशि को किस स्थान पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु महाराज बैठे हैं 6ठे स्थान में, 6ठा स्थान रोग ऋण शत्रु का है, लेकिन 6ठे स्थान में राहु महाराज अच्छा फल देता है। गुरु महाराज बैठे 8वें स्थान में। अब 8वें स्थान से बैठकर वो 5वीं दृष्टि डाल रही है 12वें स्थान पर।
राहु महाराज छठे स्थान में बैठकर सातवीं दृष्टि डाल रही है इनके 12वें स्थान पे। तो इनके लिए 12वां स्थान गुरु चांडाल दोष बना रहा है और ये 12वां स्थान इनके लिए खराब है, क्योंकि यहां पर चांडाल दोष बनने की वजह से गुरु चांडाल दोष जो बना है, तो तुला राशि वालों को ये जो स्थान है वो नुकसान कर सकता है। कैसे? इनको अचानक कोई ऐसा कार्य हो सकता है इनके जीवन में जो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, या फिर इनकी अचानक जो चीज है वो उनके जो अपनी होगी वो अचानक इनसे चली जाएगी। जैसे जॉब है इनकी अचानक इनकी जा सकती है। दूसरा, या फिर कोई अचानक नुकसान आ सकता है, खर्चा आ सकता है। राहु और चांडाल गुरु का जो चांडाल दोष बन रहा है 12वें स्थान में, इनके लिए जो लीगल प्रॉब्लम ला सकता है, इनका खर्च बढ़ा सकता है। इन्होंने जो सोचा होगा, जैसे शायद अगर विदेश में जाने के लिए किसी को पैसा दिया होगा, तो वो पैसा जो किसी कंसल्टेंसी वाले को दिया होगा तो पैसा उनका वापस नहीं आ सकता, और वो जाने के लिए उनका जो परिणाम वीजा आने वाला होगा वो भी नहीं आ सकता। ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है। इसलिए ये लोग तुला राशि वाले भरोसे के लायक व्यक्ति को ही अपना पैसा दे, या फिर जो भी करे लीगल मतलब नोटिस लिख कर ही करे। लिखावट अगर इनके पास होगी वो कुछ आगे एक्शन ले सकते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि जा रही है धन भाव में, और राहु की जो 9वीं दृष्टि जा रही है धन भाव में। ये स्थान धन है, ये स्थान जो वाणी है, कुटुंब है। तो यहाँ पर जो चांडाल दोष बन रहा है, तो एज इट इज जैसे मैंने कहा कि इनका जो धन है वो कोई दूसरी जगह पर जा सकता है, मतलब कोई ऐसा इनका नुकसान हो सकता है। यहाँ पर इनकी वाणी, गुरु जितना अच्छा करेंगे उतना राहु इनकी वाणी को बिगाड़ सकते हैं, उनकी वाणी को कर्कश कर सकते हैं। तो राहु जो है गुरु को ग्रसित करेगा तो उनकी वाणी बिगड़ सकती है। इनका कुटुंब के अंदर जो बढ़ोतरी होने वाली थी वो राहु की वजह से कहीं कुछ कमी भी आ सकती है। इसलिए शायद इनकी सगाई हो या फिर ऐसा कुछ हो जो टूट भी जाए, रिश्ता टूट जाए, तो जो इनका जो गुरु की वजह से कुटुंब की बढ़ोतरी होने वाली थी वो जो राहु की वजह से वो टूट सकती है। लेकिन गुरु के उपाय करने से इनकी जो प्रॉब्लम है उनमें से उनको सॉल्यूशन मिल सकता है। अब गुरु और केतु, गुरु और केतु का नवम पंचम योग बन रहा है। गुरु और केतु जब साथ में होते हैं तो साथ अच्छा होता है, क्योंकि दोनों धार्मिक ग्रह है। गुरु भी धर्म के रास्ते लेके जाता है और केतु भी धर्म के रास्ते। गुरु वैदिक है और केतु वेस्टर्न बोला जाता है, क्योंकि वो जो है वो आपको जैसे अगर आपको टैरो कार्ड है, आपको अगर रेकी है, आपको जो ऐसा जो चीज है फेंग शुई है, इस जगह पर जाना है तो आपको केतु अच्छा होना चाहिए। ज्योतिष वास्तु वैदिक सीखना है तो आपके लिए गुरु अच्छा होना चाहिए। पर यहाँ पर केतु का और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है। तुला राशि वालों के लिए केतु कितना अच्छा है, चलिए देखते हैं। केतु बैठे हैं 12वें स्थान पर, गुरु की दृष्टि जा रही है 12वें स्थान। केतु यहाँ पर मोक्ष का कारक बना रहा है। इन लोगों के हर चीज अपने आप छूटती हुई लगेगी। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं हर चीज में मजा नहीं आ रहा है। इनको ये चीज हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो सोचा होगा वो नहीं होगा, तो वो हर चीज को छोड़ने पे आ जाएंगे कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो जाएगा, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे से होता ही नहीं है, ये वाला इनके साथ जीवन में आ सकता है। तो ये वो चीज को छोड़ेंगे, क्योंकि 12वें स्थान में केतु मोक्ष का कारक है। अपने भाई बहनों से कोई इनके साथ अगर कोई चीज इनको मिली है और मांगते हैं तो उनको ऐसा लगे कि मुझे वो चीज नहीं चाहिए, चलो आप ले लो, ये वाला चीज इनके साथ हो सकती है। केतु का एक दृष्टि जा रही है, 5वीं दृष्टि जा रही है चौथे स्थान पर, और गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है चौथा स्थान। चौथा स्थान भी कहीं ना कहीं मोक्ष का स्थान कहता है। मोक्ष का स्थान ये भी है, यहाँ पे सुख का स्थान है। सुख और मोक्ष दोनों एक दूसरे से साथ में है। कैसे? जैसे कि मुझे सुख चाहिए तो मुझे उस चीज को पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि मैं अगर उसको छोड़ूंगी तो ही मुझे उससे सुख मिलेगा। अगर उसको मैंने छोड़ दिया, मतलब मोक्ष मैंने प्राप्त कर लिया, तो मुझे सुख मिलेगा।
क्योंकि अगर आपने ईर्ष्या रखी तो उसको चीज को आप पकड़ के रखोगे, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया तो मोक्ष हो गया आपका। तो इसकी वजह से ये स्थान भी मोक्ष का है, तभी आपको सुख मिलेगा। सुख चाहिए तो मोक्ष की भावना रखेंगे तभी सुख मिल सकता है। और ये स्थान गुरु आपके लिए मोक्ष। एक और एग्जांपल है जिसमें ऐसा है कि घर आपने खरीदा, लेकिन उस घर को आपने 40-50 लाख में अगर खरीदा या फिर उससे भी कहीं ज्यादा, तो आप उस घर में रहेंगे तो उसके ऊपर लिया हुआ कर्ज आप नहीं पूरा कर पाओगे। तो इसके लिए आपको उस घर से दूर जाना पड़ेगा, मतलब आपको कमाने के लिए जाना पड़ेगा। भले आप रोज जॉब जाए, रोज शाम को वापस आए, पर आपको अपने घर का त्याग करके रोज सुबह में निकलना पड़ेगा, तब आप उस घर में रहेंगे। मतलब आपने अपने आप को मोक्ष दिया तब आप उसमें घर में रहने के लिए सो पाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर गुरु आपको घर जरूर दिलाएगा, लेकिन साथ साथ में मोक्ष की भावना भी रखेगा। यहाँ पर केतु और गुरु अच्छे परिणाम देंगे, मतलब तुला राशि वालों को ये जो चीज है गुरु का गोचर और केतु के साथ मिलन से अच्छा प्रभाव होगा। शनि महाराज, गुरु, शनि और राहु तीनों का एक जगह पर मिलन हो रहा है, और ये मिलन तुला राशि वालों के लिए सबसे खराब है, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु का सापित दोष बन रहा है, शनि और गुरु का शिष्य योग बन रहा है। शिष्य योग अच्छा है। शिष्य योग कैसे कि इनको तुला राशि वालों के लिए इनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है इनके जीवन में कि उस स्थान को वो एक्टिव कर सकते हैं, पर उसी स्थान पर सापित दोष भी बन रहा है। वो जो व्यक्ति इनके जीवन में आने वाला होगा, अगर उनकी गलत सलाह होगी तो इनका जीवन सापित, मतलब श्राप जैसा लगेगा, उनको अपना जीवन अच्छा नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं कौन से स्थान पर ये दोष बन रहा है। गुरु की दृष्टि जा रही है 7वें स्थान पर, मतलब 7वीं दृष्टि जा रही है 2nd हाउस में, राहु की 5वीं दृष्टि जा रही है 2nd हाउस में, और शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है 2nd हाउस में। तो इनके लिए जो 2nd हाउस है वो सबसे खराब है। ये लोग कुटुंब से जितना जुड़ना चाहेंगे उतना कुटुंब से दूर रह सकते हैं। ये जितनी वाणी अच्छी बोलना चाहेंगे उतनी वाणी उनकी जिद्दीपन आ जाएगी, कर्कश आएगी। इनकी वाणी अगर इंटरव्यू में गए तो इनकी वाणी पे जो सामने वाले हैं वो इतना ज्यादा इनके पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर ये जो बोलेंगे तो वो उनको जो है सामने वालों को अच्छा लगना चाहिए, वो अच्छा नहीं लग सकता, तो वो उनके लिए वाणी इनकी खराब है। धन इकट्ठा करना चाहेंगे होंगे, इन्होंने अगर धन इकट्ठा किया, समझो कि अगर कोई शेयर मार्केट है, कहीं पे उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो उन्होंने जो सोचा होगा उससे उनसे उल्टा हो सकता है, तो इनका धन इकट्ठा नहीं हो सकता। कुटुंब, वाणी और धन, जैसे कुटुंब है, कुटुंब के अंदर इनकी अनबन रहेगी, और जो यहाँ पे कुटुंब इकट्ठा होके बड़ा होने वाला होगा उस जगह पे इनको बड़ा होने के बदले इनका बंटवारा भी हो सकता है, क्योंकि गुरु जहां पर बैठे वो अचानक होने वाली चीज है। ये स्थान एक चीज के लिए इनके लिए अच्छा है, कैसे कि ये स्थान उनका सास ससुर का है, तो यहाँ पर इनके सास ससुर के रिश्ते, मतलब जो भी इनलॉज है इनके साथ इनका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, तो ये चीज इनके साथ अच्छी है। तो ये जो तुला राशि वाले हैं इनको सबसे ज्यादा 2nd हाउस का ध्यान रखना चाहिए। इनको ऐसा लगे कि इनके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, तुरंत वो गुरु का उपाय करें। गुरु का उपाय है हल्दी, गुरु का उपाय है मंत्र, गुरु का उपाय है धर्म, गुरु का उपाय है जो दान करना। दान धर्म कर्म जो करे वो गुरु है। तो इनको ओम ब्रह्म बृहस्पति तो करना ही है, ओम नमो भगवते वासुदेव का भी जाप करना चाहिए। इनको सहस्त्र विष्णु के नाम, 1000 विष्णु के नाम बोलने चाहिए। इनको गुरु का मान रखना चाहिए। इनको गुरु जितना अच्छा देंगे उतना कोई नहीं दे सकता, पर गुरु इनके जो खराब भाव में है उनको जो अच्छे परिणाम लाए ऐसा इनको करना चाहिए। नमस्ते।